जय हिंद मेरे भाई और बहनों, आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। तो देखो, मैंने आपको कहा था कि डेली मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगा, तो उसी के रिगार्डिंग आज हिंदी पेपर 5 मेंस की मैं वीडियो लेके आया हूं। अब देखो, पेपर 5 में हिंदी है। हिंदी का नाम सुन के बहुत लोग उचकते हैं। क्या उचकते हैं? अरे भैया, हिंदी तो इजी सब्जेक्ट है, हम तो पहले पढ़ लिए हैं। 11th 10th 11th की ग्रामर है, 12th की ग्रामर है, हमने पहले पढ़ के रखी है। कुछ और बताओ, कुछ ऐसा सब्जेक्ट बताओ और जो हमसे आ जाए। तो देखो भैया, हिंदी पेपर 5 टाइम कम होके हो गया 2 घंटे। ठीक है, नंबर कितने मिलने हैं? 200। यदि आप दिन में 1 घंटे भी दोगे, लगातार 2 महीने भी दे दिए, लगातार 2 महीने आप एक एक घंटे दे दिए, तो आपका 200 में से बहुत हद तक आप स्कोरिंग कर लोगे। ठीक है। अब के लोग क्या उचकेंगे कि भैया हम तो पहले से पढ़ के रखे हैं, प्रीलिम्स में भी पढ़ के रखे थे, प्रीलिम्स में मैंने भी पढ़ा था, इतने इजी इजी क्वेश्चन गलत किए, खुद पे शर्म आ गई कि अबे भाई तूने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। मतलब मतलब जब क्वेश्चन गलत होते हैं ना, इजी वाले क्वेश्चन, उनको देख के लगता है कि चुल्लू भर पानी लो, सिर दबाओ, निपट जाओ। ऐसा नहीं कर, तो वो फीलिंग ना आए, इसलिए हिंदी पेपर 5 पढ़ लो। क्योंकि चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मरना है। क्योंकि इजी सब्जेक्ट, इजी जो क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन हमें गिराते हैं। अब देखो क्या होता है, 100 मेंस का है कि 100% सिलेबस में से टोटल हो सकता है मैक्सिमम 80% आपके में पढ़े से आए। ठीक है, मैक्सिमम 80% आपके पढ़े में से आए। आप क्या करते हैं, आदमी 20% की तरफ लगे रहते हैं, अरे हमको तो 100% लेना है। आप अगर हमें बताओ तो, आप हमें मेंस की बुक लिस्ट तो बता दो, आप हमें इतनी मोटी मोटी बुक बता दो, हम भैया हमारे में इतनी आगे इतना जोश है कि आप जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। हम बोलेंगे काम करो, पेपर एक काम करो, जो आपने लेसन से पॉलिटी पढ़ी उसको पढ़ लो एक बार एक दिन में। अरे भैया इतना ज्यादा टॉपिक दे दिए। अबे भैया इतनी सारी यूनिट्स हैं, इतनी सारी यूनिट्स का मैं बता दूंगा, कहां से पढ़ोगे? पहले जो इजी पेपर है उनको तो खत्म कर लो, उनका जो सिक्योर करते हैं वो तो सिक्योर कर लो। चलो ये बात बाद में करते हैं, उससे पहले हम बात करते हैं हिंदी पेपर को किस टाइप में पढ़ना है। देखो, हिंदी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहले डिवाइड कर दो कॉन्सेप्चुअल में, फिर कर लो सेमी कॉन्सेप्चुअल में, फिर एनालिटिकल। अब बोलो अरे भैया हिंदी पढ़ा रहे हो, हिंदी का बता रहे हो तो हिंदी में बताओ ना। अरे यार छोड़ो यार, इसमें थोड़ी दिक्कत जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में इंग्लिश करके पढ़ेंगे। अब देखो कंसेप्चुअल में क्या होता है, कंसेप्चुअल में हमें कंसेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। कंसेप्ट में रस क्या होता है, अब रस को पहचानेंगे कैसे? कंसेप्ट लाके पहचानोगे। संधि है, संधि को कैसे पहचानोगे? कंसेप्ट लाके पहचानोगे, उनके फॉर्मूला रटोगे, उनके फॉर्मूला पता चलेंगे, तब पहचानोगे। बताओ सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। अब बोलोगे सही कह रहा हूं। ठीक है, रस, छंद, संधि, समास, विराम चिन्ह, वाक्य रचना, प्रकार, शब्द, शक्तियां, बोलियां, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, इनको आपको पढ़ के याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो यहाँ पे कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। कंसेप्चुअल सब्जेक्ट में क्या होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे, उसके बाद आप कर पाओगे। दूसरे में आगे सेमी कंसेप्चुअल। सेमी कंसेप्चुअल में आपको कंसेप्ट और फैक्ट दोनों पढ़ता है। जैसे मुहावरे व लोकोक्ति। मुहावरे व लोकोक्ति में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो सीधे सीधे पूछ लेगा मुहावरे क्या है, क्वेश्चन पूछ लेगा लोकोक्ति क्या है, क्वेश्चन पूछ लेगा मुहावरे लोकोक्ति में अंतर बताइए। या फिर मुहावरे में लोकोक्ति, कोई मुहावरा दे देगा, इसका अर्थ समझाइए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। लोकोक्ति दे देगा, इसके इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेंगे। हो गया विलोम शब्द। विलोम शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ लेगा। अगर प्रशासनिक शब्दावली क्या होती है, डेफिनेशन पूछ लेगा। शब्द युग्म, इनसे कुछ कॉन्सेप्ट भी पूछ लेते हैं और मोस्टली फैक्ट्स पूछते हैं। इनमें कंसेप्ट होते हैं कम और फैक्ट्स होते हैं ज्यादा। ठीक है, और फिर दूसरा होगा एनालिटिकल। देखो इसमें आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, सेमी कंसेप्चुअल में पूरे नंबर मिल सकते हैं, एनालिटिकल में पूरे नंबर कभी नहीं मिलते। एनालिटिकल में कभी कभी नंबर कट जाते हैं। जैसे अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, इसमें वो कभी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। पल्लवन में, संक्षेपण में, इससे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अनुवाद में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर काट देते हैं। नंबर काटना भी तो जरूरी है, 200 में 200 कौन ले आएगा? ऐसे 200 में 200 आने लगे तो भैया रिजल्ट बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? आखिर जो पीएससी का रिजल्ट होता है और वो 65% में टॉप मार्क्स जाते हैं, क्या पता। अब पूछोगे भैया इतना तो बता दी, सोर्स बता दो। यार मस्त मस्त सोर्स बता रहा हूं। पहले देख लो लुसेंट, फिर देख लो कुसुमलता मैम की, फिर देख लो चंचल जैन की, फिर देख लो दृष्टि की। अरे भैया क्या ही हिंदी पढ़ाई है इन्होंने, क्या ही हिंदी बताई है इन्होंने। क्या किया पता है इन्होंने? जैसे आपका है रस एवं छंद, जितने दुनिया भर के एग्जाम्पल उतने डाल दिए। मध्य प्रदेश की बोलियां, जो जो बोलियां पूरा डाल दिया, इतना भर दिया कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जैसे कहते हैं ना आपकी एक तो हमें मोटी बुक चाहिए, तो इन्होंने मोटी बुक बना दी आपको। अब क्या है सिलेबस के हिसाब से? नहीं, अब देखो क्या है, मैंने ये तो बता दिया। अब आपको सिलेबस याद नहीं है तो पहले सिलेबस ओपन करो। सिलेबस ओपन करने के बाद लुसेंट में ढूंढते रहो ये कहां पर है। कुसुमलता में देखते रहो कहां पे क्या है। चंचल जैन में देखते रहो कहां पे क्या है। दृष्टि में देखते रहो कहां पे क्या है। अब देखो क्या है, इन्होंने इतनी मोटी मोटी बुक दे दी है। सीधे बता रहा जो बात सही है। इन्होंने क्या है, इन्होंने बुक लॉन्च करी है।
एक तरीके से भाई इतनी मोटी बुक बना दी है कि वो बुक कोई काम की नहीं है, मतलब काम की तो बहुत है। अब कई लोग हैं महानुभाव तो पढ़ते हैं, तो यदि आप इनसे पढ़ लो तो पढ़ते रहो यार, लेकिन मेरा काम क्या है, मेरा काम आपका काम इजी बनाना है। इसलिए यहाँ पे मैं आपको सजेशन दूंगा देवनागरी पब्लिकेशन की समान हिंदी व व्याकरण की। इसका मैं सजेशन आपको क्यों देना चाह रहा हूँ, इसका सजेशन मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि टोटल इसमें 19 चैप्टर है, और जो चैप्टर्स हैं चैप्टर्स को पीएससी के अप्रोच के साथ डेवलप किया गया है। एक तो इसमें 90 इस बुक से समान हिंदी व व्याकरण जो सर की है, इसमें आपकी 99% प्रोबेबिलिटी है, इसमें आपकी 99% प्रोबेबिलिटी कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और 1% प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो जो 1% के पीछे 99% छोड़ दोगे क्या, या फिर आप हिंदी को इतना ज्यादा टाइम दे दोगे क्या कि आप बाकी सब्जेक्ट कवर ना कर पाओ। मैं कह रहा हूं हिंदी में टाइम देना आवश्यक है, लेकिन हिंदी में एक सफिशिएंट टाइम देना आवश्यक है मेरे भाई, हिंदी में एक सफिशिएंट टाइम देना आवश्यक है। हिंदी में ना कम समय दो ना हिंदी में ज्यादा समय दो, हिंदी में उतना समय दो जितना हिंदी मांगती है। और ये जो बुक है समान हिंदी एवं व्याकरण एकदम सटीक पुस्तक है। इसमें क्या है, एकदम सिलेबस के हिसाब से दिया है। सबसे पहले लुसेंट कुसुमलता चंचल जैन वर्सेस दृष्टि, इनको हम करते हैं कॉम्पिटिशन वर्सेस देवनागरी पब्लिकेशन। ठीक है, देखते हैं फैक्ट किसमें ज्यादा है। फैक्ट ज्यादा है इन बुकों में, इनमें फैक्ट्स कम है एज कंपेरिजन। ज्यादा डेटा किसमें, ज्यादा डेटा इसमें, इसमें डेटा कम है। सिलेबस के हिसाब से कौन सी बुक है, एमपीपीएससी में के हिसाब से ये बुक है। सिलेबस के हिसाब से ये है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये हिंदी के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से होना और सिलेबस के हिसाब से होने बहुत अंतर होता है। यूपीएससी पूछता है कि युद्ध पानीपत में क्यों होते थे, और एमपीपीएससी पूछता है पानीपत के युद्ध का वर्णन करे, क्यों होते थे और वर्णन करो में अंतर होता है, समझ रहे हो। तो सिलेबस के हिसाब से है, देवनागरी पब्लिकेशन है, ये बुक नहीं है। कौन सी बुक सिंपल स्वीट है, ये बुक सिंपल स्वीट है। किसका प्रेजेंटेशन ज्यादा बढ़िया है, इसका प्रेजेंटेशन ज्यादा बढ़िया है, इनका प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं है। तो देखो दो चीजें में विन है लुसेंट कुसुमलता चंचल जैन दृष्टि, और एक और 3 में विन है देवनागरी पब्लिकेशन। अब देखो भैया समान हिंदी में व्याकरण जो मैंने आपको तरीका बताया, आपके इनको कवर कैसे करना है। देखो कंसेप्चुअल एक्सप्रेशन, मुश्किल से ये आपके ये सब जितने टॉपिक हैं आपके एक घंटे के टॉपिक हैं, ये सब टॉपिक हैं आपके 1 घंटे के, 1 घंटे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन में यदि 1 घंटे दोगे आप तो 8 दिन में आपके कॉन्सेप्चुअल टॉपिक खत्म। सेमी कंसेप्चुअल कैसे पढ़ेंगे, देखो जैसे आप चूज कर लो कि 20 पढ़ने हमें विलोम शब्द दिन के, 20 पढ़ना पर्यायवाची, मतलब 20 पढ़ना हमें लोकोक्ति और मुहावरे से पढ़ना है। तो शास्त्रीय शब्दावली हम पढ़ेंगे 30, एक शब्द पढ़ेंगे 30, शब्द युग्म पढ़ेंगे 30। ठीक है, सिर्फ पढ़ेंगे। पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ पढ़ने में कितना टाइम लगता है, पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे हमने 8 दिनों में इनको कंप्लीट कर लिया, 9वें दिन में रिवीजन मार लिया। अब इनमें क्या करेंगे, हम 1 घंटे इनमें भी देंगे, सेमी कंसेप्चुअल में 1 घंटे इनमें देंगे दिन के। अब क्या होगा, जैसे विलोम शब्द हो गए, अब विलोम शब्द में हम क्या करेंगे, इनको जब हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने लिमिट बताया विलोम में 20 शब्द पढ़ लो, पर्यायवाची में 20 पढ़ लो, मुहावरे और लोकोक्ति 20 पढ़ लो, प्रशासनिक शब्दावली 30 पढ़ लो, एक शब्द में 30 पढ़ लो, शब्द में 30 पढ़ लो, इतना पढ़ लो। अब क्या होगा, मुश्किल से आपको पढ़ने में लगेंगे 20 मिनट। 20 मिनट पढ़ लिए, आप 1 घंटे तक इनको तब तक पढ़ते रहो जब तक आपके 1 घंटे पूरे ना हो जाए। इसमें लगा लो टाइमर, इसमें लगा लो आप टाइमर, और टाइमर से पढ़ो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आप एक चीज को जितने बार पढ़ोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी, एग्जाम में आएगा तो आसानी से बनेगी। आप पढ़ते पहले अनुवाद के लिए तो कुछ कर नहीं सकते, अनुवाद के लिए आपको इंग्लिश होना जरूरी है। अब मैं इंग्लिश तो पढ़ना सिखाऊंगा नहीं। बाकी देखो यार, जो चीज मैंने आपको बताई कि समान हिंदी में व्याकरण जो एमपीपीएससी सिलेबस के हिसाब से ये बुक पर्याप्त है। कितने पेजेस है, लगभग इसमें 263 पेजेस है ना, 263 पेजेस है। प्रेजेंटेशन ही बहुत बढ़िया है, ये देखो प्रेजेंटेशन भी इसका बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन इसका किया गया है। हल्की से कलरफुल बुक है, मतलब नीली कलर की बुक है। ऑर्डिनरी जो ब्लैक एंड व्हाइट होती है उससे तो बहुत अच्छी है, प्लस यार देखने में तो अच्छी लगती है। ये रहता है ना कि एक बुक को देख के पढ़ने का मन नहीं करता और एक मन करता है कि बुक को देख के पढ़ें, तो ये ऐसी बुक है कि इसको देख के पढ़ने का मन करेगा। मुश्किल से आप इसको यदि दिन के 1 घंटे भी देते हो तो आपका ये हिंदी है 200 नंबर का, याद रखना। 1 घंटे दिन के दो, हिंदी को सबसे पहले सिक्योर करो, मेरा तो यही कहना है। तो जो मैंने अभी आपको बताया इतना आप कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना, देवनागरी पब्लिकेशन की हिंदी ले लेना। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट को इन टाइप्स में डिवाइड करना, और जो मैंने बताया कि 1-1 घंटे एक कंसेप्चुअल टॉपिक को देना दिन के। और फिर उसके बाद जब 8 दिन हो जाए, 8 दिन में टॉपिक कंप्लीट हो जाए, 9वें दिन रिवीजन मार लेना, 9वें 10वें दिन रिवीजन मार लेना, 11वें दिन से दोबारा कवर कर लेना इनको, कंसेप्ट, फैक्ट्स, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, प्रशासनिक शब्दावली, एक शब्द शब्दयुग्म। एनालिटिकल क्वेश्चन तो क्या बताएं, कहीं से पूछे जा सकते हैं, तो इनका तो कोई है गारंटी नहीं है।
इनमें मार्क्स ही फुल नहीं मिलते, लेकिन इन दोनों में मार्क्स फुल मिलते हैं। तो इनके पहले जो नंबर है आप इनको सिक्योर कर लो, समझ गए। और एक चीज मेरी बात हमेशा मानना कि जो एमबीपीएससी है, एमबीपीएससी 100% सिलेबस में से 20% क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जो मोस्टली लोग को नहीं बनेंगे। 80% क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जिसमें से लगभग 60% डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे सिलेबस से, 20% थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे जो सोच समझ के हल होंगे। तो इन 20% के चक्कर में जो किसी को नहीं आते, अपने इनको भाई मत खो देना, क्योंकि यदि आप इनको खो दोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा अल्टीमेटली। तो देखो टिप्स एंड ट्रिक्स तो मैं डेली बताता हूँ आपको। तो ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कर देना। यदि आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए, किसी दो बॉक्स की कंपेरिजन चाहिए, ऐसा चाहिए कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा नेक्स्ट वीडियो में, मतलब मैं कौन से सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बताऊं, तो भी नीचे कमेंट कर देना, वीडियो बना के डाल दूंगा। और देखो टेलीग्राम चैनल पे ना मैंने अपने क्या किया है, मेंटरशिप बैच चलाई है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें डेली टारगेट्स देता हूँ, डेली आंसर टारगेट्स देता हूँ। तो हो सके तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है गाइस। तो बस आज के इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।